नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार 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 प्यारे बच्चों। नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। सब लोग कैसे हैं भाई आप? बेटा एक बार सारे बच्चे कंफर्म कर दीजिए, क्या आप सब लोगों तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं? ऑडियो वीडियो सब फाइन चल रहा है बेटा? क्या टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे बेटा? एवरेज। क्या टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे? एवरेज। बेटा एवरेज की आपकी एक नंबर शीट को हमने पूरा पढ़ लिया था। अरे अभय भैया पीडीएफ डाल तो दिए, कितनी बार डालूंगा यार? सुबह वाली क्लास के तुरंत बाद अपडेट कर दी थी भाई, कितनी बार करोगे एक ही बात यार? एक बार चेक तो करो उसको एक बार। अरे हाँ भाई, शीट 4 अपलोड कर दी है, एक बार देख तो सही यार। एक ही बात मतलब आपके दिमाग में छपी है, शीट नंबर 4। शीट नंबर 4। इसके प्यारे बच्चों, कल आपने बताया जी 45 नंबर तक के सवाल कर लिए थे आपने। और ये बता दो मुझे, जितने सवाल आपने कल तक पढ़ लिए थे, क्या सारे बच्चे प्रॉपर वे में रिवाइज करके आए हैं? हर एक बात मतलब आपको पता है ना, रीजन, कारण सहित पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये बात क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। रीजन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपके लिए सारी बात आसान है। आपको लिए लॉजिक अगर मैथ में आप पकड़ते हो ना बेटा, कि हमें इस सवाल का ये लॉजिक मिल रहा है, हमें इस सवाल की ये बात मिल रही है, तो बस उसके आधार पर आपका पूरा काम बन जाता है, उसके आधार पर आपकी पूरी बात बन जाती है। ठीक है, तो आ जाओ अब आगे की बात करते हैं। ये अपना बेटा 46 नंबर सवाल था। देखो एक ही सवाल में चार सवाल छुपे। एक्चुअली एक ही सवाल के अंदर 4 सवाल छुपक दिए हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन प्रकार का सवाल है। देखो बेटा एक ही सवाल में मैं आपको 4 कंसेप्ट एक साथ बताने का प्रयास कर रहा हूं, गौर से मेरी बात सुनिएगा। 30 लगातार संख्याओं में से बीच की 2 संख्याओं का औसत 74.5 है। बेटा बीच की 2 संख्याओं का औसत अगर तुम्हें 74.5 दिया, देखो बीच के 2 नंबर मतलब कि अगर तुम्हारे पास टोटल नंबर थे 30, तो इस नंबर के इधर भी 15 नंबर होंगे और इस साइड भी 15 नंबर होंगे। ऐसे ही रहा होगा बेटा, 15 संख्याएं इधर, 15 संख्याएं इधर ही होंगी। जी हाँ, क्या आप सब बच्चों को याद है, ये बात पता है कि ये नंबर 74 और ये नंबर 75 रहा होगा? हाँ सर बिल्कुल। और देखो ऐसे चलते चलते 75 के आगे 14 नंबर और आएंगे, ये 89 तक जाएगा। इसके पहले पहले बेटा 14 नंबर और होंगे, ये 60 तक जाएगा क्या? आपको पता है इसके इधर नंबर 14 और होंगे, आगे 14 और होंगे, तो पहला नंबर 60 और आखिरी नंबर 89 होगा। अब मैं तुम्हें सवाल पढ़ाने की कोशिश करता हूं, आप मुझे बताइए सभी संख्याओं का औसत क्या है? बेटा अगर बीच के 2 नंबर का औसत 74.5 है, तो सारी संख्याओं का औसत भी यही होगा। जो बीच के नंबर का औसत होता है वही सारी संख्याओं का औसत बनेगा। अबे भाई साहब तुम्हारा दिमाग एक ही बात पे अटका है। एक बार जो मैंने क्लास में तुमको शीट नंबर 4 बताई थी, वो शीट है, एक बार उनको मैच करने का प्रयास कर लो। आपने कहा सर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या तो आ रही है 89, सबसे छोटी संख्या आ रही है 60। पहले बात कर रहा है बड़ी संख्या की, फिर बात कर रहा है छोटी संख्या की, है ना? ये भी उत्तर आ गया। सर तीसरी बात देखो, प्रथम द्वितीय यानी कि लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर और राइट साइड से सेकंड नंबर, बेटा इनका एवरेज भी यही आएगा कि मैंने बताया था ना कल आपको, मैंने बताया था ना कि बीच के 2 नंबर का जो एवरेज है वही सारी संख्याओं का, वही लेफ्ट से सेकंड, राइट से सेकंड, लेफ्ट से थर्ड, राइट से थर्ड, लेफ्ट से फोर्थ, राइट से फोर्थ, सबका एवरेज यही बनता है, सबका एवरेज यही बनेगा। हाँ, चौथा अपना सवाल है, चौथा अपना क्वेश्चन है सर 12th नंबर ज्ञात करना है। एक बात मुझे बताओ मेरे दोस्तों, ये जो 74 है ये 15th नंबर है क्या? क्या ये 15th नंबर है? क्या ये 15वीं संख्या है? इस सीरीज में अगर मैं बात करूंगा तो ये 15वीं संख्या है सर। 14वीं संख्या पूछेंगे तो 73 आएगा सर। 13वीं संख्या पूछेंगे 72 आएगा। 12वीं संख्या पूछेंगे 71 आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं
कि सर मेरे को 12वीं संख्या बता दीजिए, तो 71 आना चाहिए। अब देखो यहां तुम्हारी थोड़ी बहुत जानकारियां जो काम आ रही हैं वो रैंकिंग टॉपिक वाली भी आ रही है क्या, कि पहला नंबर आपका 60 है, पहला नंबर आपका 60 है, और अगर मैं आपसे बेटा 12वां नंबर ज्ञात करता हूं तो 11वें प्लेस पर क्या आएगा, वो 71 आना चाहिए। तो ये चीजें आपने कहीं ना कहीं रीजनिंग में पढ़ी हैं और थोड़ा बहुत इनमें कॉमन सेंस भी काम करता है बेटा। अब फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, क्या आएगा, लेफ्ट और राइट की दोनों बातों को ठीक प्रकार में समझिए और बताइए मुझे 46 की कहानी समझ में आई। जो बच्चे कल से क्लास पढ़ रहे हैं, एवरेज का बिल्कुल बेसिक मामला समझ रहे हैं, उनको पता लग रहा है बात। अच्छा तुम मुझे एक बात और बताओ बेटा, तुम मुझे एक बात और बताओ, मैंने ना आपके सामने एक कॉन्सेप्ट है, ये बात है, नियम है, रूल है, लिख लो इसको। मैं तुम्हारे सामने कुछ नंबर मान रहा हूं, 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे ही मैंने नंबर आसान आसान लिए हैं, ऐसे ही मैंने नंबर आसान आसान लिए हैं। तो मुझे बताओ इस सारी सीरीज का एवरेज 15 बनेगा क्या, इस सारी सीरीज का एवरेज 15 बनेगा क्या। अच्छा अगर मैं कह रहा हूं सर प्रत्येक नंबर को ना दुगना कर देते हैं, प्रत्येक नंबर को अगर मैं दुगना कर देता हूं बेटा, प्रत्येक नंबर को अगर मैं दुगना कर देता हूं तो अब आपका एवरेज भी 30 हो गया ना। यानी कि प्रत्येक नंबर पर आपने जो भी छेड़खानी करी, प्रत्येक नंबर पे दुगना करा, एवरेज भी दुगना हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, प्रत्येक नंबर में ना दो दो कम करते हैं, प्रत्येक नंबर में दो दो कम करते हैं, प्रत्येक नंबर में मैंने दो दो कम कर लिया, तो अब एवरेज भी 2 कम हो गया क्या। हां तो आपने क्या बात समझी, आपको क्या याद हो गया कि जितना चेंज आप सॉरी नंबर पे करेंगे उतना ही चेंज आपके एवरेज में रिफ्लेक्ट होगा, उतना ही चेंज आपके एवरेज में दिखेगा। कैसा भी चेंज हो, नंबर को दुगना कर दो, आधा कर दो, पॉइंट में जोड़ दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, जो भी आपने सारे नंबर पर छेड़खानी करी, सेम छेड़खानी आपको दिखेगी एवरेज पे, है ना क्लियर। सुनो सर मेरे पास 20 मापन थे, 20 मापन, x1 x2 x3 x20 तक, इनका एवरेज है y, इनका एवरेज क्या है बच्चों, y। आपने कहा कि सर मैं प्रत्येक नंबर में से 101 कम कर रहा हूं, देखो मैंने यहां पर करा x माइनस 101, x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, x4 माइनस 101, सब में 101 101 कम करा है, तो x20 में भी देखो 101 कम करा है, तो आपका जो भी पुराना एवरेज था उसमें 101 की कमी आ जाएगी ना, आपका जो भी पुराना एवरेज था उसमें 101 की कमी आ जाएगी, उसमें 101 की कमी आ जाएगी सर, वाह। अब देखो तुम्हें कोई इस सवाल पे, अरे क्या नंबर में भाई, कॉल कर ले आचार्य भाई, ऐसे हर बात नहीं होती यार, कॉल कर ले भाई, मैं कितनी बातों का रिप्लाई करूंगा, मुझे हैंड राइज करके बता दे एक बार कि इस बात में डाउट है, ये समझ में नहीं आ रहा भाई, मुझे बता दिया कर यार कि इस बात में डाउट है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब मैं हर बात पे क्या करूंगा यार, यहां एग्जाम्पल लेके बताया तो है, एग्जाम्पल लेके बताया तो है कि प्रत्येक नंबर का दुगना करोगे तो भी एवरेज में दुगना होगा, प्रत्येक में 2 माइनस करोगे तो भी एवरेज में 2 माइनस होगा। मैंने साफ साफ बोला है कि जो भी चेंज अपने नंबर में करोगे सेम आपको एवरेज में दिखेगा, तो इसमें डाउट किस बात का है, ये तो बता दे भाई। अरे एक बात की सीमा होती है भाई, मुझे बता तो दे यार कि ये बात समझ में नहीं आ रही मेरे, मुझे पता तो लगे कि मेरी ये बात बताई हुई तेरे दिमाग में नहीं आती, तो मुझे एक्सप्लेन तो कर बात यार। हर चीज पे टिक्का टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता होती है। इस क्लास में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे बाकी सारे बच्चे कमेंट करके बताओ आपको समझ में आ रहा है कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा। जब बाकी बच्चों को सारी बात समझ में आ रही है, तो भाई तेरे को रीजनिंग हो या मैथ हो, फाउंडेशन बैच हो, प्रैक्टिस बैच हो, कुछ भी मैं बताऊं, कुछ भी, हर बात में आपत्ति कैसे आ सकती है यार, हर एक छोटी बड़ी बात में ऑब्जेक्शन कैसे हो सकता है। एक 126 संख्याओं का औसत 951 है, अब नंबर कितने हैं, 126। अरे मैं परेशान नहीं होता हूं, मेरे को चिंता नहीं होती, मेरे को तरस आता है, मेरे को दया आती है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की मेंटली लेकर कैसे पढ़ सकता है यार। उनका औसत 991 है, मैं इनकी प्रॉब्लम जानता हूं एक्चुअली, मेरे को पता है ये भाई किस बात पे पिंच कर रहा है, मेरे को इसके सब बातों का पता है। एक्चुअली ये एक एक्स एजुकेटर है, उनसे अपने को कंपेयर कर रहा है
इनकी प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक प्लेटफॉर्म पे अदर एजुकेटर थे पहले, ये उनसे कंपेयर कर रहा है, तो ये हर बात में उस बात को लेके आना चाहता है कि उनकी तरह ये नहीं होता, वो वहां पे ये वो नहीं बताते, ये आपको इसके बारे में उसका नहीं पता। तो ये मतलब इलाज नहीं है बेटा बात का मेरे पास ना। हर व्यक्ति अपना अपना तरीका रखता है भाई, सबके अपने अपने यूनिक तरीके हैं भाई, सबका अपना अपना मेथड है भाई। अब आपको मेरी बात नहीं समझ में आती भाई, आप कर सकते हो उनसे, मुझे कोई एतराज नहीं है बात पे यार, पर इस तरह का माहौल क्रिएट मत करो भाई प्लीज। मेरे पास बेटा 126 नंबर है, कितने भी नंबर हो, 300 400 200 500 1000 मतलब नहीं है। एवरेज कितना आ रहा है? 951। ये मेरा एवरेज है, ठीक ठीक। प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा किया जाए, प्रत्येक संख्या में 3.6 जोड़ भी दिया जाए। यानी आपके पास मान लो एक नंबर था x, आपने इसमें क्या करा, इसको 0.2 से गुणा करा और इसमें 3.6 जोड़ा। अब प्रत्येक नंबर में जो चेंज कर रहे हो, क्या डिट्टो चेंज आपको रिफ्लेक्ट होगा? क्या डिट्टो चेंज आपको दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा अपने एवरेज में। तो आपका काम यह है बच्चों कि आप एवरेज को भी 0.2 से गुणा कर देना और 3.6 जोड़ देना, बस इतना ही काम है। हमें एक बात बताओ बेटा, ये 126 की जगह मान लो यहां पे 1571 होता तो भी आपके उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर कितने भी हो, अगर आपने प्रत्येक नंबर को चेंज करा है ना, तो आपके एवरेज पर भी उतना ही चेंज होगा जैसा आपने चेंज करा है। 951 का अगर 0.2 गुना करोगे, यानी 5 से भाग करना है भाई। 0.2 का मतलब क्या होता है? 1.5 कर दूं, 5 एकम 5 4 19 और 190.2 आना चाहिए सर, प्लस में 3.6 बनेगा तो 193.8 आपकी बात का उत्तर बन जाएगा। ए आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इस सवाल का सही जवाब बनना चाहिए। फाइनल। कल जो अपना प्रैक्टिस बैच था, देखो उसमें इस प्रकार के सवाल बने थे और सीएचएसएल के पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन और भी पेपर में आए थे। ये सवाल सीजीएल में भी आए, सीएचएसएल में भी आए, सब में आते हैं। जब देखो परिवार के इनकम की बात होती है, इनकम की बात होती है, 4 महीनों के लिए 13,750 रुपए की इनकम। मैं आपको डाउट पूछने के लिए मना नहीं करता हूं यार, पर एक तरीका होता है, एक बात होती है। ये थोड़ी है यार कि मैंने अगर 100 सवाल बताए हैं तो 100 के 100 में आपत्ति है आपको, फिर तो भाई टीचर आपको बदल लेना चाहिए। चार्डी भाई मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी आपसे निजी एडवाइस इतनी सी है कि अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आती भाई, तो प्लेटफॉर्म पे एजुकेटर और भी हैं, आप उनकी क्लास ट्राई कर सकते हो। मेरे को इस बात में कोई शिकायत नहीं है आपसे। फ्रीक्वेंसी मैच होने की बात होती है, कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी मैच होती है, कहीं नहीं होती। अब हो सकता है मेरी बताई गई बात आपके दिमाग में नहीं जाती हो भाई, और एजुकेटर है उनसे ट्राई कर लो, आपको समझ में आ जाएगा भाई, आपको डिफरेंस फील भी हो जाएगा, बात पता भी लग जाएगी आपको। एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 महीनों के लिए इतना है। मतलब बेटा ये व्यक्ति स्टार्टिंग के 4 महीनों में प्रत्येक महीने में इतना खर्च करता है। कैलकुलेशन चलनी चाहिए दिमाग में, 13 चौका 52 और ये 3 सर 55,000 रुपए का खर्चा करा है क्या टोटल। अब ये नहीं है कि बच्चों की तरह गुना 5 चौका 20 7 चौका 28 करने बैठेंगे। 13 चौका 52 3,500 55,000 रुपए हो गया, खत्म खत्म। और बेटा अगले 3 महीनों में इतने रुपए खर्च करता है, अगले 3 महीनों में 11,750 के हिसाब से खर्चा करेगा। 33 और 2250 33 और 2250 सर 35,250 रुपए का खर्चा हो गया। सिंपल। आपने कहा सर अंतिम 5 महीनों में इतना खर्चा करा। अब ये एवरेज खर्चा है 1 महीनों के लिए। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली फॉर फर्स्ट 4 मंथ्स इतना, ठीक है। और अगले 4 महीनों के लिए बेटा, अगले 4 महीनों 5 महीनों के लिए इतना खर्चा करा। अब ये गुणा कैसा करते हैं, बहुत सिंपल जानकारी देखो। 30,000 गुणा 5 करोगे 1.5 लाख आएगा, 1000 गुणा 5 करोगे 5,000 आएगा, 750 गुणा 5 करोगे 3750 आएगा। अब ये चीज आप जितनी ठीक प्रकार से गुणा माइंड में कर पाए, वो आपकी प्रैक्टिस का खेल बताता है, वो तुम्हारे गुणा भाग की बात बताता है। यानी कि दोस्तों आपको यह समझ में आ गया कि इस पूरी फैमिली ने, इस पूरे परिवार ने टोटल जो एक्सपेंडिचर किया है, टोटल जो खर्चा किया है ना, वो 1 साल में इतना किया है। देखो 10 1 हासिल 10 1 हासिल 6 5 11 11 और 8 19 का मतलब 1 हासिल 6 3 9 5 14 का 1 2,49,000 रुपए का खर्चा किया। 2,49,000 रुपए का खर्चा किया टोटल इसने 1 साल में इतना खर्चा कर दिया। और कुछ सेविंग भी करिए, कुछ सेविंग भी करिए। अब सेविंग कितनी करी है, तो वो आपको दिया गया 15,550 रुपए। ये सेविंग है और इसको जोड़ के टोटल से भाग कर दे। कैसे सर, एक बार समझो।
इतने रुपए तुम्हारा एक्सपेंडिचर था और ये रुपए तुम्हारी सेविंग है। एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ेंगे तो इनकम आएगी। यानी एक साल की आपकी इनकम कितनी है सर? एक साल की इनकम आ रही है 9 5 14 का एक कैंसिल, 5 और 1 6, 264 550। अगर मैं चाहता हूं कि मंथली एवरेज निकले तो 12 से भाग कर दीजिए। क्या मंथली एवरेज ज्ञात करना है? 12 से भाग कर दीजिए। तो आपने कहा जी 12 दूनी 24, रह गया 2 4, 12 दूनी 24, 22,000 समथिंग आंसर बनेगा। मेरे हिसाब से बी बनना चाहिए, मेरे हिसाब से बी बनना चाहिए। पूरा काम करने की नीड नहीं है। ये तो इस सवाल को करने का एक बेसिक फॉर्मेट हो गया। क्या तुमको बेसिक फॉर्मेट समझ में आया? क्या बेसिक फॉर्मेट समझ में आया क्या? सर आपने उत्तर यही कैसे मान? देखो मेरे को पता है कि 21,000 23,000 उत्तर नहीं बनेगा, पूरा पूरा तो नहीं जाएगा सर, कुछ आगे और भी आने चाहिए। तो मैंने ये मान लिया ये इसका बेसिक है। लेकिन पेपर में ऐसे करने की बजाय ना आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क इनमें कैसे लागू होगा अब तुम्हें वो बता रहा हूं, उस पर ध्यान देना। जिस बच्चे को ये स्मार्ट वर्क वाली बात समझ नहीं आए ना बेटा, वो मैंने बेसिक बता दिया, उससे काम कर लेना, बार बार मैसेज मत करना। देखो तुम्हें ये पता है कि मैं खर्चा कितना कर रहा हूं, मैं खर्चा कितना कर रहा हूं सर, ये मैं लिख रहा हूं मंथ्स। डेविएशन कैसे काम करेगा अब वो समझो। स्टार्टिंग के 4 महीनों में तुमने एवरेज खर्चा किया दोस्तों 13,750 रुपए। ये आपने कहा जी अगले 3 महीनों में आपने एवरेज खर्चा करा है 11,750 रुपए। अंतिम 5 महीनों में आपने खर्चा करा है 31,750 रुपए। ये तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर है क्या? ये मतलब स्टार्टिंग के 4 महीने 3 महीने इतना इतना खर्चा करा। क्या मैं 1 महीने का एवरेज खर्चा निकाल सकता हूं? क्या मैं इस पूरे डेटा का एवरेज ज्ञात कर सकता हूं? एवरेज ज्ञात करने के लिए क्या करें सर? एवरेज ज्ञात करने के लिए करते हैं डेविएशन। मुझे बताओ मेरा जो उत्तर बनेगा वो 13,000 31,000 कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा। मेरे को पता नहीं था, मैंने आईडिया से वैसे ही 20,000 मान लिया। जो 31 है, 13 है, 11 है, 20 मान लेते हैं, क्या पता इसके बाद में कहीं की बात बन जाए। अब थोड़ी सी कल्पना करनी पड़ेगी, ये तो करना पड़ेगा। ये बताओ आपके नंबर से कितना कम है बेटा? 13,750 जो है ये 20,000 से कितना कम है? आप कहना जी 6250। भाई 250 जोड़ूंगा 14, 6 जोड़ूंगा 20। सर ये 6250 कम है। 6250 कम है 4 बार, 6250 कम है 4 बार। तो अगर इसका 4 गुना करोगे तो माइनस का 25,000 बनेगा। क्या बताओ एक बार? अरे 6250 का 4 गुना करेंगे 25,000 बनेगा। कैसे गुना किया भाई? 6 का 4 गुना 24, 250 का 1000, 25,000 हो गया। आसान काम है जी। सर ये कितना कम है? ये इससे कम है बच्चों, ये कम है 8,250। 8,250 को अगर 3 गुना करोगे तो माइनस का आएगा 24,750। और ये नंबर ज्यादा है सर, ये नंबर ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर? ये 11,750 ज्यादा है 5 बार। 55 और 3750 58,750। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई। 4 3 7 और 5 12, ये 12 लोगों में इक्वल इक्वल बांट दीजिए। अब कोई बोले सर मेरे को तो इतना करना भी नहीं आता, तो वो पेपर में सवाल नहीं करेगा। बेटा ये आपको मैंने बताया बेसिक आर्ट सवाल का जाने का एवरेज का तरीका। कैलकुलेशन दिमाग में करनी है, माइंड में करनी है। एक बात बताओ, 58,750 में से ये घटाओगे बचेगा 34, 34 में से घटाओगे 25, ये बचेगा 9,000। 9,000 में 12 का भाग करना है। 12 7 84, 6 0 750 आ गया दोस्तों। 22,750 है ना, 22,750 इसकी मंथली एक्सपेंडिचर आया है। सॉरी माफ कीजिए 20,000, 22 नहीं 20,000। 20,750 है ना बेटा, 20,750 है ना, ये आपका मंथली एक्सपेंडिचर आया है। ये मंथली एक्सपेंडिचर आया है। आपको लगता है सर मैंने 15,550 की सेविंग भी करी है, तो हर महीने की सेविंग याद कर लें, हर महीने की सेविंग याद कर लें। अरे सेविंग भी तो हर मंथली आएगी आपकी। तो आपने कहा जी सेविंग याद करनी है। 12 एकम 12 3 5, करीब करीब 12 3 36, यानी आप कहेंगे सर करीब करीब मानूंगा ना तो 1,300 रुपए के आसपास बनेगी। करीब करीब 1,300 के आसपास बनेगी। तो आपके सवाल का उत्तर बनेगा 22,050 के लगभग बनेगा। लगभग वाला एक ही बात है, लगभग वाला एक ही पॉइंट है। नहीं थोड़ा बेसिक अच्छा नहीं है, आपको यह तरीका आना जरूरी है। जब कभी डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा ना तो बेसिक से आप सवाल बना नहीं पाओगे। ये आपको सवाल टफ अब लग रहा है क्योंकि आपको ये जानकारियां गुणा भाग करने में टफ पड़ रही हैं। लेकिन अगर मान लो इस सवाल पे आप सोच के चलिएगा, अगर इस सवाल पे यहां पर ये 4 महीने की बजाय यहां भी अगले 4 महीने देता, यहां भी 4 महीने देता, या बच्चों यहां पर 2 महीने देता, यहां पर 6 महीने देता, तो ये मेथड आपके लिए बहुत इजी काम कर जाता।
आपको हर बार बेसिक से नहीं आना चाहिए, आपको ये मेथड डेविएशन का भी आना चाहिए। डेविएशन से चीजें आपके लिए इजी बनती हैं। डेविएशन इस पूरी टॉपिक की जान है। अब जब इतना आसान आसान डेटा आ जाए तो क्या ही बात है बेटा। एमटीएस का पेपर देखो, दिमाग में सवाल करना है। अगर मान लो आप इस सवाल में पेन नहीं उठाओ ना, तो भी मैक्सिमम काम तो दिमाग में ही कर लोगे। कैसे कर लोगे? 10,000 रुपए 3 महीनों में 30,000, 30,000, 12,500 4 महीने में 50,000, 50 30 80, और ये हो गया 67,500, 1,47,500। अब जो कह रहे हैं जी टाइम बहुत लगेगा, उनका तो बेटा मेरे पास इलाज नहीं है। देखो मैंने ये सवाल किया ना, बस इतना ही टाइम लगेगा। 1,80,000 रुपए कमाए हैं सर, मंथली इनकम पूछी है, 15,000 रुपए बनेगी। अब बताओ ये सवाल करने में मेरे को समय कितना लगा? मैं मानता हूं कि मैं इस सवाल को पेपर में 15 से 20 सेकंड में करके आ सकता हूं, बड़े आराम से। इतनी सी देर में करके आ सकता हूं। और अगर आपकी थोड़ी बहुत स्पीड फास्ट है, गुणा भाग करना जानते हैं, तो ये काम आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अब थोड़ी और कहानी चलते हैं बेटा। 51 नंबर सवाल से आगे की बात आती है। मैंने इसमें टॉप जितनी शीट बनाई है ना, उनको टाइप वाइज मैनेज किया है, ताकि एक एक टाइप आपको समझने में दिक्कत नहीं आए, सारे टाइप के बारे में आप ठीक प्रकार से बात जाने। सर ए और बी का औसत 36 है बेटा, औसत 36 है तो जोड़ बेहतर बनेगा। बी और सी का औसत 42 है तो जोड़ बनेगा 84। हमने स्टार्टिंग में भी ऐसे क्वेश्चन का जिक्र किया था। सर बी तो इसमें भी है, 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 तो जोड़ में जो 12 का फर्क आया है, क्या ये ए और सी का डिफरेंस है? क्या ये ए और सी का डिफरेंस है? अरे इसी के कारण तो 12 का फर्क आया है, इसी के कारण तो 12 बदलेगा। आपके ने समझा नहीं मैं तो ऐसे करना बच्चों की तरह, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, 84 माइनस 72, बी बी कैंसल, सी में से ए घटाओगे 12। आप ये काम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी तो हो सकता है, इसमें कोई नुकसान थोड़ी है। सुनो 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 सुनो, एक और लैंग्वेज, सीजीएल के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कुछ करने की नीड नहीं है सवाल में। पी और उसके 3 दोस्तों का वजन, औसत वजन 55 केजी है। बेटा पी और इसके 3 दोस्त हैं, मैं एक बार आपको समझाने के लिए एबीसी मान लेता हूं। सबका जोड़ 220 आ रहा है क्या? एक तो पी है और 3 इसके दोस्त हैं, ये 4 लोग हैं, इनका जोड़ कितना आ रहा है? 220 आ रहा है। पी का वजन 3 दोस्तों के वजन से 4 किलोग्राम ज्यादा है। सर एक बात बताओ, इन तीनों का जो पी का वजन है ना, 3 दोस्तों के औसत से, इन 3 दोस्तों के औसत से 4 किलोग्राम ज्यादा है, 4 केजी ज्यादा है। अगर इन 3 दोस्तों का, या एक काम करता हूं, आपको थोड़ा बेसिक बताता हूं मैं, नहीं तो बोलोगे साहब ये कैसे कर दिया, कैसे कर दिया। सुनो, पी और इसके 3 दोस्त हैं ए बी सी, इनका एवरेज कितना है? इनका एवरेज आ रहा है 55 केजी। दिस इज द एवरेज, दिस इज द एवरेज, ये इनका औसत है। अगर पी का वजन उसके 3 दोस्तों के औसत से 4 किलो ज्यादा है, मेरी बात को समझना। अब यहां से तुम डेविएशन की बातों को अपने दिमाग में फिट करने का प्रयास करोगे, डेटा को बनाने का प्रयास करोगे। बेटा ये ए बी सी का जितना भी एवरेज है, ए बी सी का जितना भी एवरेज है, जितना भी इनका औसत आएगा, पी उस औसत से 4 ज्यादा है क्या? क्या पी उस औसत से 4 ज्यादा है ना? 4 ज्यादा है ना? अगर आपने इससे पहले कभी एवरेज में डेविएशन की बात नहीं पढ़ी, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर ए बी सी का जो टोटल वेट एवरेज है ना, एवरेज, अगर ए बी सी का जो एवरेज है, एवरेज मैं अगर एक्स मान लेता हूं, तो बताओ बेटा इनका योग बन रहा है 220 और इनका योग बन रहा है 3x। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? सर पी का वजन कितना है? पी का वजन इनके एवरेज से भी 4 ज्यादा है। पी का वजन इनके एवरेज से 4 ज्यादा है, मैं लिख दिया x + 4। इन तीनों का योग कितना है? इन तीनों का योग आ रहा है 3x। क्या यह चीज 220 के बराबर है क्या? अर्थमेटिक का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा। जो लिखा है ना, उस बात को पढ़ने का प्रयास करो। कई बार सवाल सेम नहीं छपेगा, लगभग जानकारी आए तो भी बनाना आना चाहिए। 4x की 216 और x आ जाएगा 54। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी का औसत बताओ, ए बी सी का औसत बताओ, एवरेज नहीं, ए बी सी का औसत आएगा 54। अगर मैं आपसे a + b + c योग पूछूं, ए बी सी का योग पूछूं, तो योग आएगा बेटा इनका 162। अगर मैं आपसे p का वजन पूछूंगा, तो 54 और 4 58 बनेगा। सारी चीजें काउंट करनी आनी चाहिए। सवाल के सारे डेटा को समझ पा रहे हैं आप लोग?
आगे बताएंगे पीकेएस, वो सेकंड शीट में आएगा, सेकंड शीट नहीं थर्ड शीट में। डेविएशन इन सवालों में कैसे काम करेगा थर्ड शीट का पार्ट है, तो चीजें बदलना मैं आपको सिखाऊंगा डेविएशन से अंतर में। ये तो आपने एज वाली क्लास में सवाल किया था, एज वाली शीट में 3 साल पहले एबीसी का औसत 29 था बेटा, आज इनका औसत बनेगा 32 और आज इनका सम बनेगा 96 अगर आपको चाहिए। 5 साल पहले बी और सी का एवरेज था 23, आज बनेगा योग इनका 28 और योग बनेगा 56। एक ही प्रेजेंट एज चाहिए 40। हुबहू ऐसे सवाल आपने किए थे, उस क्लास में भी आपने ये बात पढ़ी थी। एपी 6 के पहले 10 गुणांक, अरे 6 के गुणांक ये होते हैं क्या, 6 के मल्टीपल 6, 12, 18, 24, तो 10 मल्टीपल का मतलब 60 तक जाएगा। सर ये तो एक एपी बन गई, जिनका डिफरेंस कांस्टेंट होता है वो एपी होती है। तो 6 और 60 को जोड़ के 2 का भाग करेंगे, बिना पेन उठाए भी सवाल में उत्तर बन जाएगा। सीएचएसएल के एग्जाम का पूछा हुआ ये सवाल था। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत। सर वर्ग संख्या ये होती है क्या, 1, 4, 9 ऐसे 49 तक। वर्ग संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं, n + 1 2n + 1/6 और आपको एवरेज चाहिए तो बटा में 1/7 और कर लेना चाहिए। आपने कहा 7 से 7 कैंसल, 120 से 6 बार कटेगा, 20 आंसर बनेगा। राजन 25 उत्तर कैसे आया तुम्हारा, 25 उत्तर कैसे आया भाई, 25 बनना चाहिए, सॉरी 20 बनना चाहिए। सम जोड़ने का फॉर्मूला होता है n × n + 1 2n + 1/6 वाला फॉर्मूला ये होता है। 70 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं, क्या बताओ इस पर कोई फॉर्मूला होता है क्या? सारे बच्चे मुझे बताओ बेटा, प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं सर, कोई नहीं होता है। तुमको प्राइम नंबर याद होने चाहिए, 71, 73, 79, 83, 89, इन सबको जोड़ के 5 का भाग ही करना है बस। अब ये काम तो आप कर लेना बेटा, इनको जोड़ के 5 का भाग कर लेना। मन करे तो डेविएशन भी कर सकते हो, इस बात में भी ऐतराज नहीं है। 5 संख्याओं का औसत 26.5 26.4 है, तो इन पांचों संख्याओं का जो योग आएगा वो 132 आएगा। क्लियर है? पहली संख्या बाकी 4 संख्याओं के योग का 1/5 है, बाकी संख्याओं का योग 5 है, तो यह संख्या 1 है। सर 132 अगर 6 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, सीएचएसएल का पूछा हुआ सवाल है, आप लोग कर पा रहे हैं ना? प्रीवियस ईयर सवाल तो कोई आपका बच ही नहीं पाएगा जो इस क्लास में कवर ना हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। 6 पूर्णांकों का औसत 48 है, औसत अगर 48 है तो योग बनेगा 48 × 6, 8 6 48, 4 288 बनना चाहिए सर। पहले 5 पूर्णांकों का औसत छठे पूर्णांक का 70% है। देखो पहले 5 पूर्णांकों का जो औसत है ना, ये छठे पूर्णांक का 70% है। ये ऐसा है क्या दोस्तों, छठे पूर्णांक का 70% है, ऐसा बोलते हैं? जी हाँ। तो ये 2 बार कटेगा, यानी आप ये तुरंत बात अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं कि ABCDE और F क्या 7:2 में आ रहे हैं? क्या इनका रेशो 7:2 में बन रहा है? सर बताओ, 288 टोटल है, 9 की वैल्यू है, आपको 2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 9 3 27, 9 2 18, 64 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा अब जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है ना, उसको एवरेज भी पता लग गया, उसको रेशो भी पता लग गया। इस सवाल में वैल्यू सिस्टम भी काम आया है। जिसने वैल्यू सिस्टम पे कमांड करी है उसे पता है कि इसको उठापटक करने में रेशो लिखने की बात काम आई है, वैल्यू सिस्टम काम आया है। चीजें आपस में जुड़ी होती हैं, चीजें टॉपिक मैथ्स के आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि मैथ जब पढ़ो तो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, ताकि आपके लिए सारी बातें क्लियर हो। ये बता दो बेटा, इसके बारे में जिक्र आपने कल भी किया था ना, 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत 0 है, तो मैक्सिमम कितने नंबर आप नेगेटिव ले सकते हो? सर 1087 नंबर आप नेगेटिव ले सकते हो। इतने नंबर नेगेटिव लीजिएगा और 1088वां नंबर आप पॉजिटिव लेना। ऐसा लेना कि उसका जोड़ इन सब के बराबर हो जाए, मामला खत्म, सब कुछ काट पीट के 0 आ जाएगा। जैसे 27 संख्याओं का औसत 0 है,
अधिकतम कितने शून्य से ज्यादा हो सकते हैं बेटा? 26 नंबर उसमें ऐसे हो सकते हैं जो मोर देन जीरो आ जाएं, मोर देन जीरो आ जाएं, शून्य से ज्यादा आ जाए। त्रुटि हो गई साहब, हमसे गलती हो गई है। एवरेज का एक मंत्र याद रखना, खरबूजा कटेगा सब में बटेगा, खरबूजा कटेगा सब में बटेगा, खरबूजा कटेगा सब में बटेगा। इस कहानी को जरा समझो एक बार। तुम्हें एक बात बता रहा हूं बेटा कि ना, एक परिवार है, एक परिवार है, ये इस घर में रहते हैं 5 लोग। ये पांचों लोग मिलाकर 25,000 रुपए कमाते हैं। कौन कितना कमा रहा है मुझे नहीं पता। और ये इन्होंने 5-5 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए सबने बांट रखे हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लो इनके घर पे कोई रिश्तेदार आया, रिलेटिव आया, रिलेटिव आया, मान लो बेटा वो इसको 500 रुपए दे गया ए को, कहता तो छोटा बच्चा है तेरे को 500 रुपए दे रहा हूं, तो 500 रुपए ए नहीं रखेगा, वो सबको देगा, वो सबको देगा बेटा। देखा, अपन 5 लोग हैं, सबके हिस्से में 100-100 आते हैं, ऐसा बढ़िया परिवार है, सब बांट लेंगे। अब क्या हुआ, रक्षाबंधन पे इनकी बुआ जी आ गई, रक्षाबंधन पे इनकी बुआ जी आ गई। अब बुआ आई तो बुआ कहती लाओ 2100 रुपए, 2100 का शगुन लाओ। अब 2100 रुपए कौन दे, 2100 रुपए कौन दे? तो इन सब ने क्या करा, 420 अपनी जेब से मिला के दे दिए। मेरी बात को समझो कि अगर इन पर कोई संकट आया, कोई आवश्यकता आई, कोई नीड पड़ी पैसे की, तो सारे लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर फायदा हो गया तो भी सारे लोग इक्वली बांटेंगे। कोई एक बंदा नहीं कि सब मैं झेल लूंगा, कुछ नहीं है, सब बांट के लेंगे जो भी होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आगे चलो सर। 40 स्टूडेंट है क्लास में, 40 स्टूडेंट है क्लास में, 40 स्टूडेंट है क्लास में, और इनके ना एवरेज नंबर कितने हैं? 68। अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। 40 स्टूडेंट है क्लास में टोटल, आपकी क्लास मान लो 40 बच्चे हो आप, हर बच्चे के पास में 68 रुपए हैं। हो सकता है किसी के पास कम हो, ज्यादा हो, मैं एवरेज कह रहा हूं, एवरेज इतना है। ठीक। अब क्या हुआ, आपकी कॉपी बाद में चेक करवाई ना, तो पता लगा कि 2 बच्चों के नंबर आने थे 84 और 46, ये नंबर थे ओरिजिनली, पर गलती से ये 48 दर्ज कर लिए और ये 64 दर्ज कर लिए। बेटा देखो, ये काम बाई मिस्टेक हुआ है, ये काम बाई मिस्टेक हुआ है, ये काम गलती से हुआ है। अब एक बात बताओ बेटा, गलती से तो इनका जोड़ बन रहा है सर 112, ओरिजिनली इनका जोड़ बनना चाहिए 120। क्या बताओ, ओरिजिनली जोड़ इनका 120 बनना चाहिए क्या? वास्तव में इनका जोड़ 120 बनना चाहिए क्या? ओ माफ कीजिए, 130। ओरिजिनली इनका जोड़ 130 बनना चाहिए। हाँ सर। तो इसका मतलब जब मैं ये गलती सुधारूंगा, जब मैं इनकी मिस्टेक इंप्रूव करूंगा, तो टोटल स्कोर आपका 18 नंबर से बढ़ जाएगा क्या? भाई जब मैं इनकी इस गलती को सुधारूंगा, इन नंबरों को हटा के ये नंबर डालूंगा, तो टोटल में 18 की वृद्धि हो गई, टोटल में 18 की वृद्धि हो गई, यानी इस घर में 18 रुपए और आ गए। जब इस घर में 18 रुपए आएंगे तो इनको कौन बांटेगा? ये कह रहे हम 40 लोग हैं, मिल बांट के बांटेंगे। कह रहे हम लड़ाई नहीं करते, हम सारे बांटेंगे, हम सबको फायदा होना चाहिए सर, हम सबको फायदा होना चाहिए। 2 से काटोगे 9, 2 से 20, तो भाग दोगे 0.45 आएगा। आप कहना जी प्रत्येक बच्चे का एवरेज है ना 0.45 से इंक्रीज हो जाएगा, 0.45 से इंक्रीज हो जाएगा। उत्तर बन गया 68.45। ये है डेविएशन, ये है डेविएशन का काम। अगर इस सवाल को बेसिक से करते तो क्या करते, हम 68 गुना 40 करते, टोटल ज्ञात करते, फिर टोटल में 18 जोड़ते, फिर जितना आता उसमें 40 का भाग देते, तो ऐसे करके अपना सवाल बनता। क्यों करना है? जब मुझे पता है कि परिवार में अगर 18 रुपए आए हैं तो सारे लोग बांट बांट के ले जाएंगे, सबके हिस्से में 0.45 आ जाएगा। वेरी गुड। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का सवाल है, इससे फर्जी सवाल कोई बन नहीं सकता। लेकिन पता है कई बार बच्चे ना ऐसे सवाल को देख के डर जाते हैं, ये 1/3 बहुत मुश्किल है यार, ऐसे, जबकि है कुछ भी नहीं, बबल है, कुछ भी नहीं है। सुनो, 3 संख्याओं का मध्य है, देखो किसका मध्य है? A/3, B और C का मध्य क्या होता है बेटा? इनको जोड़ के 3 का भाग करना, इनको जोड़ के 3 का भाग करना, बराबर है किसके? B/3, C/3 और X के मध्य के बराबर है। अरे इनका मध्य ऐसे तो ज्ञात करते हैं, जोड़ के 1/3, जोड़ के 3 करना है। सर ये दोनों बराबर थे, इसको तो काट ही दीजिएगा। X क्या ज्ञात करोगे सर?
a/3 प्लस b प्लस c था, माइनस आएगा b/3 माइनस आएगा c/3। कोई एतराज किसी को? नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, b में से अगर माइनस का b/3 करोगे तो बनेगा प्लस का 2b/3 प्लस का 2c/3, ये बनना चाहिए। a/3 प्लस 2b/3 2c/3। 3 से गुणा कीजिए, 3x की वैल्यू पूछी है, a प्लस 2b प्लस 2c बनना चाहिए, a प्लस 2b प्लस 2c बनना चाहिए, b आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको पेन उठाने की कोई आवश्यकता है ना, कुछ भी तो नहीं है। भाई साहब डेटा देखकर बच्चे डरे, कह रहे 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 सोच 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 का मध्य क्या होगा। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ऊपर इनका योग करना है, जब योग करूंगा तो 2 बार 2 का मतलब 2 का स्क्वायर है क्या? 3 बार 3 है मतलब इसका मतलब 3 का स्क्वायर है क्या? अरे 4 बार 4 का मतलब 16 होता है, 5 बार 5 का मतलब 25 होता है, 6 बार 36 होता है, और ये 7 बार ये 49 होगा क्या? अरे ऊपर की संख्याएं जोड़ोगे तो ये बताओ ना, ये तो 1 है, ये कितना है? ये 4 है, ये 3 3 6 3 9, ये कितना है? 16, ये कितना है? 25, ये कितना है? 36। तो कुल मिलाकर 1 से लेकर 7 तक के स्क्वायर जोड़ रहा है क्या? और बटा में क्या आएगा? बटा में क्या आएगा? 7 नहीं। देखो 1 बार तो 1 है, 2 बार 2, 3 बार 3, 4 बार 4, 5 बार 5, 6 बार 6 और 7 बार 7 है क्या? ऊपर क्या था? 1 से लेकर n तक के स्क्वायर, नीचे में 1 से लेकर n तक का जोड़। दोनों के फॉर्मूले आते हैं, तुम्हें दोनों के फॉर्मूले आते हैं। सर ऊपर वाली चीज का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटा में 6। इसका होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये इसका सेम फॉर्मूला है बेटा, आप जानते हैं ये फॉर्मूले हम कब से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, ये फॉर्मूले आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो इनके बारे में आपको चीजें दिखने लग गई होंगी। आपने कहा सर 7 और 8, 7 और 8 से कट हो गया, यही तो बात है। अगर मैं 6 से काटूंगा 30, 15 दूनी 30, 30 में 6 का भाग दोगे 5 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। 5 इज द करेक्ट आंसर, 5 इज द राइट आंसर, 5 ही आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ये इसका उत्तर था। आधी दुनिया उत्तर दे रही थी 20, जाने अनजाने में बिना पढ़े बिना समझे बिना देखे 20 उत्तर दे रहे थे। कैसे बनेगा 20 बताओ? आप एवरेज ज्ञात कैसे करते हैं? सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योगफल किया तो भी बता दिया, संख्याओं की संख्या की बात करेंगे तो भी काम कर पाएंगे। दोनों बातें आपके लिए कंफर्टेबल है। इज इट फाइन? जरा बताइए। 29 लगातार सम संख्याओं के बीच में औसत 446 है। पहली और अंतिम संख्या के बीच में अंतर ज्ञात करना है। सर 56 का बनेगा क्या? डायरेक्ट कैसे कर दिया? तरीका बताओ सर। देखो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं बेटा, ऐसे सवाल में ना आपको नंबर ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, नंबर ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो मुझे कोई भी 29 लगातार सम संख्याएं बता दो बेटा। देखो मेरी बात सुनना, पहली सम संख्या मैंने 2 मान ली, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, पांचवी 10, छठी 12, सातवीं 14, ऐसे कर करके अगर 29वीं सम संख्या पूछूंगा तो 58 बनेगी क्या? अरे क्या लगातार 29 इवन नंबर यही होंगे क्या बच्चों? फर्स्ट और लास्ट में क्या 56 का गैप आ रहा है क्या? है ना? लेकिन आपने कहा जी इनका तो औसत 446 था, नंबर तो कोई और होंगे। कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, अंतर यही बनना है। अरे आप सुनो, मैं इस 2 को कैंसिल करके आगे 60 मान लो, एक इधर हटा के इधर ले लिया, नंबर तो अभी 29 ही है। अरे नंबर तो अभी भी 29 ही है ना। मैं इस 4 को काट के आगे 62 मान लेता हूं, नंबर तो अभी भी 29 है, नंबर तो अभी भी 29 ही है। डिफरेंस तो सेम आएगा, डिफरेंस तो सेम आएगा। अरे अगर लगातार 29,
अगर लगातार 29 सम संख्याएं ना, तो पहली और आखिरी का डिफरेंस तो 56 ही आएगा। इस सवाल में अगर मैं यहां पर इनका औसत 578 लिख दूंगा, तो भी मेरे सवाल का उत्तर तो यही आएगा। तुम्हें नब्ज पता लगी सवाल की मैं कहना क्या चाह रहा हूं? अब अगर कोई सामान्य बच्चे होंगे जो ऐसे रटने वाली काम, वो पता क्या करते हैं पेपर में, कहते हैं औसत तो 446 है, 446 संख्या तो आ गई एक बीच में, है ना, और इसके ना 29 नंबर थे, तो 14 28 नंबर हो गए, 14 नंबर तो आएंगे इधर, और ना इसके 14 नंबर आएंगे इधर। फिर वो कहेंगे ना कि अगर ये 14 नंबर है, 28 कम करना है, इसमें से 28 कम करेंगे, 28 16 में से 8 गए 8, 3 3 में 2 गया 1, 418 बनेगा, और इधर इधर बोलेंगे 28 जोड़ना है, तो कहेंगे कि ना 6 और 8 14 का 1 अंसिल, और 5 तो 7, फिर कहेंगे 474। फिर कहेंगे अच्छा अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, फिर कहेंगे अब इनका अंतर ज्ञात करना है, 14 में 8 गया 6, 6 में 1 गया, हाँ आंसर आ गया। फिर कोई बोलेगा कि पेपर कैसा आया था, लेंदी बहुत था, टफ बहुत था, टाइम बहुत लग गया। टाइम तो लग गया, तरीका नहीं जानते भाई, तरीका नहीं जानते। अगर कोई सीधी सीधी बात पूछे तो भैया 29 लगातार सम संख्याएं हैं, इनमें पहले और आखिरी का जो अंतर है वो हमेशा 56 बनना चाहिए। कई बात समझ में आई क्या? अरे बोलो भाई। हाँ, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखना, डाउट नहीं आना चाहिए भाई साहब। और एक और सवाल देख लीजिए, कुछ नहीं करना, इजी बात है, बहुत ही इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। अरे ऑड में भी ये होता है पीकेएस। आप नियम खुद से बनाया करो ना, आप किसी पूछते क्यों? अब ये कह रहे समझ, अगर ऑड नंबर हो तो आप एक बात बताओ, 29 लगातार ऑड नंबर लिख कर देखो, घर पे ये एक्सपेरिमेंट किया करो, 1 3 5 7 9, 29वां नंबर बनेगा, वो बनेगा 57, और इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 56 का ही आ रहा है ना। तुम एक्सपेरिमेंट कर लो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। 100 और 200 के बीच की संख्याएं बताओ जो 13 से विभाज्य है, 13 का भागदार है, 13 8 104। अरे 100 से बड़ा 13 का पहला मल्टीपल क्या होता है? 104। हालांकि आगे 117 बनेगा, ये ऐसे बनेंगे। बेटा ये एपी बन रही है क्या? अरे मुझे बता दो, इन सब में 13 13 का गैप आ रहा है, एपी तो बन रही है। अरे एपी बन रही है सर जी, तो एवरेज ज्ञात करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे नहीं सर, कब से पढ़ते आ रहे हैं, इतनी बार इस पर अभ्यास कर लिया कि अब ये दिमाग में छप गया। ये जो आपने शीट पूरी करी है ना, ये आपका एवरेज का बेस था। मुझे पता है ये सेशन करवाने में मेरे 3 दिन लग गए, लेकिन बेटा ये 3 दिन लगाने मैंडेटरी थे। इन 3 दिन को अगर मैं ना लगाता तो आपको जानकारियां ये समझ नहीं आती भाई साहब, आपको ये क्लास में मैटर समझ नहीं आता। तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तुम्हें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनवाने के लिए ये सब चीजें आपको हमने स्टार्ट करवाई हैं। अब दोस्तों इसके बाद पढ़ते हैं शीट नंबर 2, और शीट नंबर 2 पर देखते ही आपको लगेगा ये तो क्लास में कर रखा है, कैसे आगे देखो। 5 मिनट के बाद मिलें क्या? ब्रेक ले लें अभी। शीट नंबर 2 में बेटा टोटल 50 क्वेश्चन है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले आधे घंटे में तुम्हें मैं सारे सवाल करवा दूंगा। 30 मिनट में 50 सवाल, देखते रहना। ये सवाल इतने ट्राई कर लो, मिलते हैं।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। शीट नंबर 2 का करते हैं शुभारंभ। और ये शीट कुछ और नहीं है, ये आपका रिवीजन है। आप सबने एक टॉपिक किया था एलिगेशन। एलिगेशन भी कुछ और नहीं है बेटा, वो एक एवरेज ही होता है। एलिगेशन कुछ और नहीं होता, वो एक एवरेज ही होता है। लेकिन उसके सवाल देखना अब किस प्रकार आपको यूजफुल होंगे। सेम प्रकार की बात है, एवरेज और एलिगेशन में कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं होता। गेम है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का। साठ विद्यार्थी एक ग्रुप में हैं, इनका एवरेज नंबर आया दोस्तों 55। 40 विद्यार्थी एक और ग्रुप में हैं, इनका एवरेज नंबर आया 45। कुल मिलाकर बात करनी है, टोटल की बात करनी है बेटा। देखो टोटल की बात करनी है तो आपको मीन वैल्यू याद करनी है, ये वाली, ये वैल्यू फाइंड करनी है। आप कहोगे हाँ, रेशो इनका बन रहा है 3:2। सर आपने एक डिफरेंस मेथड किया था कि इनके नंबर में 10 का अंतर आ रहा है। 10 को 3 2 में काटोगे, इधर 6 इधर 4, 45 और 6 51, या 55 में 4 गए 51। ये आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए, ये आपके सवाल की बात होनी चाहिए। एकदम बेसिक वाली बात है, एक बात का रिवीजन हो गया। लेकिन अब इस पर समझो डेविएशन। अब इस पर समझो डेविएशन। डेविएशन कैसे काम करेगा, सुनो मेरी बात। देखो तुम्हारे पास 60 स्टूडेंट है, तुम्हारे पास बेटा 60 स्टूडेंट हैं, इनके एवरेज नंबर हैं 55। एक तुम्हारे पास ना 40 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट, इनका एवरेज दोस्तों कितना है 45। ठीक है, अब मैं तुम्हें जो कहानी बता रहा हूं उसको गौर से सुनना बेटा। ये वाली क्लास थी 60 बच्चों की, और इसमें 40 बच्चे नए आ गए, 45 एवरेज वाले। तो एक बच्चे के डेविएशन में 10 की कमी है क्या? एक बच्चे के डेविएशन में 10 की कमी है क्या? और 40 बच्चे आए हैं सर, 40 बच्चे आए हैं, टोटल नंबर में 400 की कमी आई। एक बच्चे पे 10 की कमी है, 10 बच्चे बेटा 40 बच्चे आए हैं, टोटल में 400 की कमी आ गई ना, टोटल में 400 की कमी आ गई। और ये कमी कौन झेलेगा? ये कमी सारे बच्चे मिलकर बांट लेंगे, 100 बच्चे मिलकर बांट लेंगे। नहीं नहीं बेटा, ये बच्चे, ये कमी को 100 बच्चे मिलकर बांट लेंगे, तो प्रत्येक के एवरेज में 4 की कमी आ गई। प्रत्येक के एवरेज में 4 की कमी आ गई, हर बंदे का एवरेज 4 कम हो गया। 55 में से 4 कम हो गया, उत्तर कितना आ गया 51। अब ये थ्योरी समझो, अब ये समझो मैंने कैसे किया, इस बात को समझो। ये आगे ना तुम्हारे पूरे टॉपिक की जांच चल रही है। 60 स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट जिनका बच्चों एवरेज था 55। ठीक है, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, इस क्लास में 40 बच्चे नए आ गए बेटा, तो 40 बच्चे नए आए हैं, इनका एवरेज भी 55 होता, इनका एवरेज भी 55 होता, तो बाद में बताओ सारे 100 बच्चों का एवरेज भी 55 ही होता ना? बताओ, फिर भी सबका 55 ही होता, क्योंकि सेम सेम वाले सेम होते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 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 मैं तुम्हें कहना ये चाहता हूं भाई, कहना ही चाहता हूं भाई, कि अगर मेरे दोस्तों, अगर मेरे मित्रों, अगर मेरे दोस्तों 55 से ज्यादा एवरेज वाले आएंगे, 55 से ज्यादा एवरेज वाले बच्चे आएंगे, तो बाकी सबका एवरेज भी बढ़ जाएगा भाई। कुछ 55 वाले, कुछ मान लो 57 वाले, तो पूरी क्लास का एवरेज बढ़ेगा, बढ़ेगा। और अगर मान लो 55 से कम नंबर वाले बच्चे आएंगे, तो पूरी क्लास का एवरेज घटेगा, पूरी क्लास का एवरेज घटेगा। जानते हैं ना, आज आप क्लास में 5 लोग बैठे हो, सबकी जेब में 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, मेरी जेब में 2000 रुपए हैं। अगर मैं आपके ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा बेटा, तुम्हारा भी एवरेज बढ़ जाएगा ना, थोड़ा तुम्हारा भी लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं 500 रुपए लेकर आऊंगा और सबको बराबर करना है, तो तुम्हें भी कुछ कुछ देने पड़ेंगे, सबका एवरेज कम होगा, यही होगा ना? जानते हैं बात ये, दिस इज द मेथड ऑफ डेविएशन। मैं तुम्हें कहता हूं, जो बच्चे नए आए हैं ना, जो बच्चे नए आए हैं ना बेटा, उनका एवरेज है 45। यानी यूं कहानी समझो, ये 60 बच्चे थे, 55 रुपए लेकर बैठे हैं, ये 40 बच्चे हैं, ये 45 रुपए लेकर बैठे हैं। मैं चाहता हूं पूरी क्लास का एवरेज सेम करना, तो आप बताओ प्रत्येक बच्चे के डेविएशन में 10 की कमी हो रही है, और 10 की कमी 40 बच्चों में हो रही है सर, टोटल मिलाकर 400 की कमी हो गई। ये 400 की कमी सारे बच्चे मिलकर बांटेंगे सर, 400 की कमी को सारे बच्चे बांटेंगे, तो प्रत्येक बच्चे में 4 की कमी आ गई। 55 में से 4 घटाओगे, 51 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया, 51 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। ऐसे ऐसे तुम्हें डेविएशन समझना है, ये आगे आगे बहुत यूजफुल होगा,
आगे आगे बहुत काम करेगा। सुनो मेरी बात, तुम एक दिन बाजार गए, तुमने क्या करा बेटा, वहां से 13 तो खरीदी कमीज। ये 13 क्या है बच्चों, ये इनकी क्वांटिटी है और इनका रेट क्या है, इनकी कीमत क्या है दोस्तों, 50 रुपए। आपने पैंट खरीदी है 15, इनकी कीमत कितनी है, 60 रुपए। और 65 रुपए प्रति जोड़े के जूते, जूते खरीदे बेटा आपने 12 जोड़े, कीमत है इनकी 65 रुपए। क्या आपको इस सवाल में डेविएशन दिख रहा है? डेविएशन लगेगा? सर मैंने पूरे रेट का 60 रुपए मान लिया, ऐसे ही मान लिया, आइडिया से 50 65 60 मान लिया, देखा जाएगा। सर ये 60 में से 10 कम है, 13 बार माइनस का 130, 60 से 60 का डेविएशन 0, 60 और 65 का प्लस का 5 आएगा, 12 बार प्लस का 60 आएगा। ऐसे तरीके आपने पढ़े हैं पहले। 13 और 15 28 और 12 40 हो गया बेटा। तो आप कहना जी 60 प्लस अंदर बन रहा है माइनस का 70/40, 7 में 4 का भाग दोगे, 7 में 4 का भाग दोगे आएगा 1.75। सवाल का उत्तर बनना चाहिए 58.25। क्या ये तरीका आपने एलिगेशन में पढ़ा है? औसत ज्ञात करना, डेविएशन पढ़ना कितना आसान हो गया है। अरे वाह, ऐसे तो हर सवाल में काम कर जाएगा। जी हां, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा बेटा। सर 15 लड़के हैं, ये क्वांटिटी है, ध्यान रखना, संख्या है, इनका एवरेज है 12 साल। 16 लड़के 15 साल, 18 लड़के 14 साल, ये इनकी एज है। आपको पता है इनका जो एवरेज बनेगा, इनका जो एवरेज बनेगा 12 और 15 के बीच बनेगा, कहीं ना कहीं 12 और 15 के बीच बनेगा। सर 15 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, 15 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता। दो ऑप्शन तो आउट ही हो गए, ए और सी, डी में देखना है। सर क्या करें क्या करें क्या करें, 13 मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, मान लो। ये एक कम है 15 बार माइनस का 15, दो ज्यादा है 16 बार प्लस का 32, एक ज्यादा है प्लस का 18, सारे लोगों में बटेगा 15 16 31 18 49। आ रही है बात समझ में? 13 प्लस ये आ गया जी 3 और 35/49 को बोलोगे 5/7, सवाल का उत्तर आएगा 13 सही 5/7। खत्म। आसान सवाल बनेंगे चुटकियों में। जिसने एलिगेशन पढ़ रखा है, रेशो पढ़ रखा है, आधा एवरेज तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, आधा एवरेज तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। यह तरीका सबको समझ में आया? लेकिन केवल इस तरीके पे काम करना काफी नहीं है। जब घर जाकर आज दोबारा मेहनत करोगे, जब घर जाकर आज दोबारा सवाल करोगे, तो आप इस सवाल को डेविएशन से भी करना। सर डेविएशन से कैसे बनेगा, समझ नहीं आ रहा? अरे समझो, 15 बॉय हैं, इनका एवरेज कितना है 12, 16 बॉय हैं, एवरेज कितना है बाबू 15, 18 बॉय हैं, इनका एवरेज कितना है भैया 14 है। देखो स्टैंडर्ड किसको मान रहे हो, 15 को मान रहे हो। यहां से मैं इनका डेविएशन कैच करता हूं, है ना? ये बताओ, ये बच्चों 3 ज्यादा है 16 बार, तो प्लस का 48 हो गया। सर ये 2 ज्यादा है 18 बार, प्लस का 36 हो गया। इतना डेविएशन फालतू आ रहा है, इतना डेविएशन फालतू आ रहा है। कितने लोग बांटेंगे? ये सारे इकट्ठे होके बांट लेंगे। कह रहे इतना डेविएशन आ रहा है ना, हम मिलके बांटेंगे, हम मिलके बांटेंगे, सारे बच्चे बांटेंगे बेटा। खरबूजा कटेगा, सब में बटेगा। 84/49, 7 से काटोगे 12/7, एक सही 5/7 आपका डेविएशन बढ़ गया। पुराना एवरेज कितना था 12, एक सही 5/7 बढ़ेगा, 13 सही 5/7 बनेगा। दोनों तरीके आने चाहिए। डेविएशन तो आपने पहले पढ़ रखा है, वो तो तुम्हें आता है, उसका तो रिवीजन करना है, और ये डेविएशन सीखना है। ये जो मैंने अब लिखा है स्क्रीन पे, कितने लोगों को ये समझ में आ गया? जिनको ये मेरी बात समझ में आ रही है ना, वे मंद मंद मुस्कुरा सकते हैं। तुमको एवरेज समझ में आ रहा है, तुमको एवरेज समझ में आ रहा है दोस्तों। अब जो आगे इसके सवाल देखो, मैं तुम्हें इनका तरीका बताऊंगा। मुझे बताओ एक बार इस सवाल को मैं डेविएशन से बताऊं? देखो दोनों तरीके बताऊंगा। चलिए मैं तुम्हारा सारा काम आसान कर देता हूं। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं सारे बच्चे सेटिस्फाइड तो नहीं होंगे, पर कोई बात नहीं, मेरा काम बताने का है। सुन लो, क्वांटिटी कितनी है, 60 बच्चे हैं और इनकी एज कितनी है 12 साल। 40 लड़के हैं, इनकी एज कितनी है 13 साल। 50 लड़के हैं, प्रत्येक की एज कितनी है 14 साल। और 50 लड़के हैं, सबकी एज कितनी है 15 साल। इनका एवरेज ज्ञात करना है। कहीं ना कहीं 12 और 15 के बीच में एग्जिस्ट करेगा,
अपन ने 13 मान लिया, मैं डेविएशन लगाना चाह रहा हूं, डेविएशन सॉरी एलिगेशन। आपने कहा जी ये एक कम है 60 बार, अच्छा इनका भी रेशो ले ले, 60 50 40, क्या मतलब है, रेशो ले लेते हैं अपन। एक कम है 6 बार, माइनस का 6, इसका डेविएशन तो 0। एक ज्यादा है प्लस का 5, दो ज्यादा है प्लस का 10, 6 4 10 और 10 20 में बटेगा। सब 9/20 करना है, 9/20 का मतलब होगा 0.45, उत्तर बन गया 13.45। पुरानी क्लास में पढ़कर आए हो। सर दूसरे तरीके से बताओ ना, उसमें ज्यादा मजा आ रहा है। 60 स्टूडेंट 12, 40 स्टूडेंट 13, 50 स्टूडेंट 14, 50 स्टूडेंट 15। मैं कह रहा हूं तुम इस संख्या को पकड़ लो, ये एक ज्यादा है 40 बार 40, ये दो ज्यादा है 50 बार 100, ये तीन ज्यादा है 50 बार 150। सर ये 290 फालतू हो गया, 20 लोग बांटेंगे। 290 को अगर 20 बार बांटोगे तो 1.45 बनना चाहिए। सॉरी माफ कीजिए, 200 लोग हैं, 200 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1.45 बनेगा। 12 में 1.45 जोड़ोगे, उत्तर बनेगा 13.45। ये है एलिगेशन। जो मैं ये राइट साइड में कार्यक्रम कर रहा हूं ना, जो मैं ये खेल खेल रहा हूं ना, तुमको ये समझना है। इससे आगे की एवरेज की 6 क्लास और पढ़ी हैं, 6 के 6 क्लास में ये गीत गाऊंगा, 6 के 6 क्लास में ये गीत गाऊंगा। ये कहानी तुमको समझ में आनी चाहिए। जिस बच्चे ने इस क्लास को पढ़ लिया, सब चीजें उसके लिए आसान है। सर 50 लड़कों में से 30 लड़कों का तो एवरेज है, 30 स्टूडेंट का एवरेज है 160, बाकी बच गए 20, इनका एवरेज है 165। आप कहना गुरुजी देखो एवरेज में 5 बढ़ रहा है, 20 लोग 5-5 लेकर आएंगे 100 आएगा, सारे 50 लोग आपस में बांट लेंगे 2 बढ़ेगा, 162 उत्तर बनना चाहिए। वाह, ये डेविएशन होता है, ये डेविएशन होता है। 162 उत्तर आया, किसी को डाउट तो नहीं है बात में? भैया अगर ज्यादा पैसे कोई लेकर घर में आएगा तो सबका फायदा होगा। प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल चीज है ना बेटा। आपका दोस्तों का ग्रुप है, आप 5 दोस्त बैठे हो, सबकी जेब में 100 रुपए हैं। अगर कोई 500 रुपए लेकर आएगा, तुम सबका भला होगा, तुम सबके पैसे बढ़ेंगे, सबके पैसे बढ़ जाएंगे। कोई 20 रुपए लेकर गरीब आएगा बेचारा, तुम सबका नुकसान होगा। सबको लेवल पे लाने के लिए तुम्हें भी अपनी जेब से कुछ कुछ देना पड़ेगा, तुम्हारा भी जी दुखेगा। अरे वाह, सुनो मेरी बात। स्कूल में 45% लड़कियां हैं, टोटल 20 में से 9 लड़कियां और 11 लड़के मान लो। अभी कहने की बात थोड़ी है 45% 55% क्या करें, है 9 और 20 11 हो गया, खत्म। आपने कहा सर लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 54 है, 9 गर्ल्स हैं और इनके नंबर कितने हैं 54। लड़कों द्वारा प्राप्त अंक 46 है, भाई 11 बॉयज हैं, इनके द्वारा प्राप्त अंक 46 हैं। सुनिएगा, डेविएशन में 8 की कमी आ रही है, 11 लोग हैं, 88 की कमी आ रही है, इसको 20 लोग आपस में बांटेंगे, सब में 4.4 की कमी आ गई। 54 में से 4.4 की कमी करोगे 49.6 उत्तर बन जाएगा। जरा बताओ ना, आपका भी आंसर आ रहा है क्या? ये सवाल तुम्हें बताऊं कैसे करेंगे? अरे एलिगेशन से ये सारे ही बनेंगे। तुम नहीं जानते कि मैंने कितनी बुक्स ले लेके, कितनी शीट ले लेके, कहां से एक जैसे सवाल निकाले, ताकि बच्चे को एक कंसेप्ट 50 बार बताऊं। जो कहता है ना मेरे को मैथ समझ नहीं आती, उसको एक कंसेप्ट 50 बार बताऊं तो वो भी कहेगा कि हाँ अब तो बन रहे हैं सवाल, अब तो बन रहे हैं। और ऐसा ही पेपर में आएगा, ऐसा ही पेपर में आएगा। अरे क्या 40 है बेटा, क्या 40 है? स्टूडेंट 40 हैं, ये कहना चाहते हो? अरे उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? परसेंटेज दिया है ना, परसेंटेज, परसेंटेज दिया है। अरे मेरे बच्चे, तुम यहां पर अगर 18 लड़कियां मानते, 22 लड़के मानते तो क्या होता? कुछ नहीं होता सर। अब की बार मैं -8 करता, ये 22 8 176 करता, बटा में 40 करता, बात तो एक ही होती ना बेटा। अब ये सवाल ना एलिगेशन से तुम सेल्फ कर लेना। लड़कियों के नंबर 54 है, लड़कों के 46 हैं, रेशो इनका 9-11 है ना। ये मीन वैल्यू ज्ञात करना, ये तुम्हें सेल्फ आता है, वो तुम कर लेना। मैं एलिगेशन में तुम्हें बता चुका हूं सैकड़ों बार। मेरा टारगेट क्या है आज तुम्हें, मैं आज क्या लेकर आया हूं? आज तुम्हारे लिए एलिगेशन लेकर आया हूं। एलिगेशन 40% है। ये सवाल तुम्हें पता है आगे पेपर में कैसे मिलेंगे? 20 संख्याओं में से प्रथम 10 संख्याओं का एवरेज ये है,
अंतिम 9 संख्याओं का एवरेज ये है, तो 11वीं संख्या बताओ। ऐसे क्वेश्चन पढ़े आपने। 35 संख्याओं में से पहली 18 संख्याओं का एवरेज ये है, अंतिम 18 का एवरेज ये है, तो बीच में 18वीं संख्या बताओ। अगर उस 18वीं संख्या को हटा दिया जाए तो बाकी संख्याओं का एवरेज बताओ। तो वो सब काम करने के लिए ये तरीका आना चाहिए बेटा। 40% का एवरेज कितना है? 42। 100। 35% और है, इनका एवरेज कितना है? 4000। पहली बात तो बेटा इन लोगों का ना तुम काट लिया करो, ये कटते हैं तो 8 और 5 से, क्योंकि 40 35 में मेरे को मल्टीपल दिख रहा है, 8 5 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डेविएशन में कितनी कमी हो रही है? 200 की। 5 लोग आए हैं 200 कम लेकर, 1000 की कमी होगी। क्या इसको 13 लोग बांटेंगे? ओहो हो, माफ कीजिए, माफ कीजिए, गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई साहब जीवन में। ऐसी गलती तो मैं कभी करता नहीं था, आज हो गई तुमसे, बस पूछो मत, आंसू आ रहे हैं। 1400 को बेटा 15 लोग आपस में बांट लेंगे। ये जो 1400 की मुझसे गलती हुई है, इसको 15 लोग आपस में बांट लेंगे। सर 5 से काटना 280, सर 5 से काटना 3, 90 तिया 270, माइनस का 93.333333 बनना चाहिए। तो दोस्तों 4200 में आप ये घटाओगे, 100 घटाओगे तो 4100, 4106.666666 बनना चाहिए क्या? इससे पहले ये सवाल कई बच्चे एलिगेशन से करते थे, कई बच्चे पेपर में ऐसे सवाल छोड़ देते थे, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे साहब। वो कहते अब नहीं छोड़ेंगे। सर 30 लड़कों का औसत भार 60 किलो है, 10 बच्चे हैं, इनका भार 56 किलो है। पहले तो बच्चे 3 1 कर लो, आसान कर लो। डेविएशन में कितनी कमी है साहब? 4 की। 4 कमी को चारों लोग आपस में बांटेंगे, 1 1 की कमी आएगी, 59 उत्तर बन जाएगा क्या? ओहो हो, एक क्लास के 45 बच्चों का इतना भार है, टीचर को भी शामिल कर लिया जाए तो बताओ कितनी कमी हो जाएगी? पूछते वैसे, ऐसे पेपर में पूछता है ना। हाँ भाई साहब, तुम वो सवाल पलक झपकते ही करोगे, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो भाई साहब। बॉयज और गर्ल्स को मैं 8 और 7 मान लूं, अगर सारे बच्चों को ऐतराज ना हो। 8 बॉयज, इनका एवरेज है 14, 7 गर्ल्स, इनका एवरेज है 13। अरे 12.51 तो उत्तर कभी आ ही नहीं सकता। सर डेविएशन में 1 की कमी आ रही है, 7 लोगों में आ रही है, 7/15, 7/15 होगा सर। 14 में से 7/15 की कमी करनी है। 14 गुणा 15, 210 में से घटाओगे 7, 203/15, 15 एकम 15, 6 4, सॉरी 15 5 3, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 8 0, 15 5 75, 13.5 समथिंग बनेगा। आई थिंक यही आंसर बनना चाहिए। स्टार्टिंग के जो मैंने आपको सवाल बताए हैं उन बातों को समझो बेटा। n नंबर हैं, पता नहीं कितने नंबर हैं, पता नहीं कितने नंबर है, सुनिएगा। मेरे पास n संख्याएं हैं, इनका एवरेज है बच्चों 58। 65% संख्याएं, 65% संख्याएं, मतलब टोटल नंबर क्या 20 मान लूं क्या? अगर मैं टोटल नंबर 20 मान लेता हूं बेटा, देखो अब कह रहा है जी 65% नंबर, यानी कि 13 संख्याओं में आपने प्लस का 16 कर दिया, बाकी रह गए नंबर कितने? 7। 7 नंबर में आपने माइनस का 9 कर दिया। ये आपने चेंज किया है, ये नंबर में इतना चेंज करा है। 13 नंबर में 16 16 ऐड करोगे बाबूजी, 208 ऐड हो जाएगा टोटल में। 13 संख्याएं हैं, सब में 16 16 ऐड करोगे 208 ऐड हो जाएगा। 7 नंबर में 9 9 घटाओगे 63 की कमी हो जाएगी। सर इतना चेंज होगा, और ये जो चेंज होगा इसको 20 नंबर मिलकर आपस में बांट लेंगे, कहेंगे भाई जो भी चेंज हुआ है हमें दे दो, हम इस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। आपको पता है ये 7 पॉइंट समथिंग बनेगा, 7 पॉइंट समथिंग बनेगा। 20 7 140, 7 पॉइंट समथिंग, 58 और 7 65। सवाल का उत्तर सी बनना चाहिए। हाँ, जो बच्चा एवरेज टॉपिक पहली बार पढ़ रहा है फिर भी इन बातों को थोड़ा थोड़ा समझ रहा है क्या? 100% नहीं पल्ले पड़ रहा, 80 90 70 60 कुछ तो पल्ले पड़ रहा होगा। वाह, ऐसे सवाल पेपर में पूछता है दोस्तों। फिर से बात पूछता है, बबलू मेरे भाई एक बार क्लास की रिकॉर्डिंग और चेक करना मेरे भाई, फिर भी कोई डाउट आए तो मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। सर एक बीटेक कॉलेज है, एक अच्छा बीटेक इसी शाखा में 3 अनुभाग हैं, ABC। ए बी क्लास को कम से कम 2 बार पढ़ना, आगे 4 दिन छुट्टी है, मस्ती मारना बढ़िया से 3 दिन। सर छात्रों की संख्या 95, ये और ये तीनों 19 का मल्टीपल है। अरे 19 की टेबल आती है ना,
तीनों 19 के मल्टीपल हैं, काट दो। सर इनके नंबर आए हैं 83, इनके 78, इनके 85। गांव जाके आ रहे हैं बेटा, होम टाउन। सुनो, आपने कहा सर कोई नंबर एज्यूम कर लो ना, 78, 83, 85 कोई नंबर मान लो, 80 मान लेता हूं, 80 मान लेता हूं। सर ये 3 ज्यादा है 15 बार, सर ये 2 कम है 11 बार, 5 ज्यादा है 45 बार, बटा में 11, 5, 16, 9, 25 हो गया, खत्म। 80 प्लस 60 में से 22 घटाओगे 38 बटा 25, 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, ये दोनों ऑप्शन बहुत क्लोज हैं। एक स्टेप आपको चेक करना ही पड़ेगा बेटा। और ये कैसे करते हैं पता है, मैं तो ऊपर 4 से गुणा कर लेता हूं बेटा, मैं तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करता हूं। 38 दूना 76 दूना 152 बटा में 2 जीरो, 1.52 आ गया माइनस का, तो आपके सवाल का प्लस का, ये प्लस का प्लस चल रहा है, तो 81.52 आ गया, खत्म। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा बटा में 25 था ना, मेरे को 25 से भाग करने में जोर पड़ता है, मेरे को 25 से भाग करने में जोर पड़ता है। मैं 4 से गुणा करता हूं तो बटा में 100 बन जाता है, 100 से भाग करना मेरे को इजीली आता है, मैं कर लेता हूं, और क्या। कैलकुलेशन की बातें होती है ना, जैसे आप समझो मेरे को 5837 को 25 से भाग करना था, मैं कैसे करता? 25 दूना 50, 8 3 25 दिया, माथा पच्ची कौन करेगा, मैं तो ऐसे कर लूंगा। अब देखो 7 चौका 28, 2 12, 2 14, 1 कैरी 32, 1 33 का 3 कैरी 20 और 3 23 बटा में 100 बनेगा। यहां पॉइंट लगना है, काम तेज हो गया, काम तेज हो गया ना। ये तरीका होता है, ये मेथड होता है। किसी नंबर को तुमने मान लो, किसी नंबर को तुमने मान लो बेटा 25 से गुणा करना होता, 25 को तुम अपनी मर्जी से, 25 को तुम अपनी मर्जी से 100 बटा 4 कर ले, 4 से काटोगे 4, 4 चौक 16, 2 9, 4 7 28, 4 चौक 16, आगे 2 जीरो लगा देना बेटा, काम खत्म हो गया। ऐसा करने पे चीजें थोड़ी आपकी सही बन जाएंगी, आसान बन जाएंगी, बढ़िया बन जाएंगी। सुनो मेरी बात, ये सवाल तुम्हें सेल्फ करना है, आप इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं, आप इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है उसको सुन लीजिएगा। एक सेक्शन के औसत अंक 60 हैं, उसमें 40 बच्चे हैं, दोनों सेक्शन के टोटल बच्चे 100 हैं। सुनिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये। सर पूरी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, इनका 100 बच्चों का एवरेज बेहतर है क्या? अरे 100 बच्चों का एवरेज बेहतर है क्या? 100 बच्चों का एवरेज बेहतर है क्या? सर एक सेक्शन है, इसमें 40 बच्चे हैं, एक सेक्शन है इसमें 40 बच्चे हैं, इनका एवरेज अंक आ रहा है 60, इनका एवरेज अंक कितना आ रहा है 60। तो मेरे को जो बाकी के 60 बच्चे रह गए, इनका एवरेज चाहिए, इनका एवरेज चाहिए। देखो तुम्हें ये तो पता ही है क्या कि 60 से ज्यादा बनेगा, दिस विल बी मोर देन 60। डू यू नो अबाउट दिस? दिस विल बी मोर देन 60। बाकी के बच्चों का एवरेज है मोर देन 60 आएगा। हाँ कैसे आएगा, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। ये बाकी के पार्ट को चेक करने की बात है, बाकी की बात है। तुम ये मतलब एलिगेशन से तो कर ही लोगे, वो तो छोड़ो बात। यहां बताओ, इनके डेविएशन में बेहतर से कंपेयर कर रहा हूं, इनका डेविएशन कितना आ रहा है? इनका डेविएशन आ रहा है सर माइनस का 12, इनका डेविएशन बताओ माइनस का 12 आ रहा है, और 40 लोगों में आ रहा है, 40 लोगों में आ रहा है, तो माइनस का 480 आ रहा है क्या? अरे बताओ माइनस का 480 आ रहा है क्या? और अगर दोस्तों, अगर मेरे दोस्तों इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर आप बेहतर करना चाहते हो, तो इन दोनों का डेविएशन 0 आना चाहिए। बेहतर के नजरिए से इन दोनों का डेविएशन 0 आना चाहिए ना, इन दोनों का डेविएशन 0 आना चाहिए। तो नीचे वाली संख्याओं के लिए आपको प्लस का 480 करना है। ये 480 60 लोग आपस में बांटेंगे, तो प्रत्येक संख्या में डेविएशन 8 ज्यादा आएगा, बेहतर, और 8 80 आएगा। हमने जब एवरेज के स्टार्टिंग में एक एक्स ज्ञात करना बताया था ना, कि बाकी संख्याएं अगर माइनस में है तो डेविएशन को 0 करना सीखो बेटा। 12 सवाल मैंने आपको बताए हैं, क्या ये 12 सवाल की गणित आपको समझ में आई? इस शीट में ना टोटल 50 सवाल हैं, 38 सवाल तुम्हारा होमवर्क है, क्योंकि इसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन
ये चीज तुम बहुत अच्छे से तब कर पाओगे जब तुम 5 बजे वाली आज क्लास पढ़ोगे। आज 5 बजे वाली क्लास में तुम्हें डेविएशन ही डेविएशन सिखाऊंगा, उसमें डेविएशन ही डेविएशन करेंगे। उस क्लास को पढ़ लेना, इस क्लास के बाकी सवाल तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं कि आप मैथ्स को समझ रहे होंगे, रट नहीं रहे। मैं एक प्रकार का एक सवाल नहीं बता रहा, हो सकता है मेरे पढ़ाने की स्पीड बहुत कम हो रही हो, मैं तुम्हें चीजें बहुत धीमे धीमे बता रहा हूं बेटा, लेकिन बताने का मेरा मकसद उनका है जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, वो भी मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए, पेपर जब देकर आए तो मुझे मैसेज करके बताएं कि पेपर में मजा आ गया। ऐसा ऐसा काम होना चाहिए बेटा, ऐसे रिजल्ट की मैं उम्मीद करता हूं। चलिए 5 बजे मिलते हैं बेटा, आधे घंटे में गले को आराम दूंगा, गर्म चाय पीता हूं, उसके बाद 5 बजे मिलता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।